मैडम काफ़ी काम करा है और कोशिश भी करते हैं, पर हमारे देश की दिक्कत ये है, जब भी कोई इंसान या कोई पार्टी अच्छा काम करने की कोशिश करती है तो दूसरी पार्टी जो होती है ना उसकी रुकावट बनती है और काम नहीं करने देती। ये हर पार्टी के लिए लागू है, कोई भी पार्टी हो, दूसरी पार्टी कभी भी दूसरे को अच्छा नहीं बनने देती। बीजेपी का है, जानबूझ के आम आदमी के पैसे ले आया। और आप किसके हैं? बीजेपी। बीजेपी। हाँ, सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये रहेगा दिल्ली का कुछ नहीं होगा। पर वहीं अरविंद केजरीवाल बड़े मन से कहते हैं कि मोदी जी इस जन्म में भूल जाइए कि दिल्ली कभी आपकी होगी। एक बात बताओ। हाँ। अच्छा चलो आ जाएगा, फिर दिल्ली बेड़ा गर्क। ओनली बीजेपी, ओनली मोदी जी। मोदी जी क्यों? 10 साल में काम नहीं हुआ क्या? ही इज द बेस्ट। नहीं, 10 साल में दिल्ली में काम हुआ या नहीं हुआ? बहुत हुआ है। नहीं, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, दिल्ली का कोई काम नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। कुछ नहीं। कह रहे हमने दिल्ली को मॉडल बना दिया, दिल्ली विकास कर रही है, चमक रही है। केजरीवाल खुद ही मॉडल है। हाँ। यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ मैं, वाजिरा में रवि से क्लासेस लेता हूँ और मैं पिछले 10 से 12 महीनों में यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर से कनेक्टेड हूँ। तो एज अ यूपीएससी एस्पायरेंट आई कांट बी पॉलिटिकल, सो मैं एज अ स्टूडेंट ये कहना चाहूँगा कि सरकारें चाहे केजरीवाल की हो या किसी अलग पार्टी की हो, कोई भी आएगी तो एक ही पर्पज से आएगी कि आई हैव टू डू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। सर आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। मैं आपके साथ रितेशना मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी राजेंद्र नगर विधानसभा में। यहाँ के जो विधायक है वो दुर्गेश पाठक है, आम आदमी पार्टी से आते हैं और लगातार ये जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली की सत्ता पर 10 साल से आम आदमी पार्टी काबिज है, किस तरीके का काम उन्होंने किया, क्योंकि लगातार वो कहते हैं कि हमारे विधायक जो है वो डबल स्पीड से अपनी अपनी विधानसभाओं में काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि दिल्ली को साफ पानी मिलेगा, साफ सफाई की व्यवस्था देखी जाएगी, तमाम मुद्दे थे और बातचीत करेंगे। आपको भी पता है कि कुछ ही समय बचा है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, तो दिल्ली की जनता और राजेंद्र नगर की जनता क्या कुछ सोचती है, इस बार आम आदमी पार्टी रिपीट करेगी या इस बार बदलाव होगा, और बदलाव होगा तो फिर कौन सी सरकार आएगी। तो सीधा यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और जुड़ने की कोशिश करेंगे कि लोगों का क्या कुछ कहना है और 10 साल में कितना फायदा हुआ है। जो लगातार फ्री की रेवड़ियां दे रहे हैं, फ्री की रेवड़ियां पर अरविंद केजरीवाल ने जनता चर्चा भी की है, तो क्या कुछ लग रहा है, ये बताइए। क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम संजीव घबरानी है। ये बताइए कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल में कितना काम किया दिल्ली में? मैडम काफ़ी काम करा है और कोशिश भी करते हैं, पर हमारे देश की दिक्कत ये है, जब भी कोई इंसान या कोई पार्टी अच्छा काम करने की कोशिश करती है तो दूसरी पार्टी जो होती है ना उसकी रुकावट बनती है और काम नहीं करने देती। ये हर पार्टी के लिए लागू है, कोई भी पार्टी हो, दूसरी पार्टी कभी भी दूसरे को अच्छा नहीं बनने देती, तो ये दिक्कत है। तो आपको क्या लगता है कौन रुकावट बन रहा है? मैडम जो भी अपोजिशन पार्टीज होती हैं, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो उनकी अपोजिशन कौन है? कांग्रेस भी और बीजेपी भी है। पर वो तो गठबंधन में भी थी ना कांग्रेस, तो उनके साथ। मैडम पॉलिटिक्स में कोई गठबंधन परमानेंट नहीं होता। हाँ। तो ये तो सब मौके की बात होती है, फायदे की बात होती है, गठबंधन किसी का नहीं है। पर ये जरूर है, देखो आप बेसिक बात समझिए, केजरीवाल जी IIT के पढ़े हुए हैं, उसके बाद सिविल सर्विसेज में भी रह चुके हैं, तो एक मेरे को लगता है पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री या किसी पार्टी का लीडर हमेशा बेटर होगा काम करने। भ्रष्टाचार के आरोप तो लगे थे, उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए राजनीति में आया हूँ। आरोप उल्टे लग गए, शराब घोटाले पे आरोप लगे, उनके दिग्गज नेता जेल में चले गए। मैडम जहाँ तक जेल जाने की बात है, अभी तक किसी के ऊपर कोई गिल्टी प्रूफ चार्ज नहीं हुआ। हो सकता है करप्शन करी हो, बट अनटिल अनलेस यू आर प्रूव गिल्टी तो आप कल्प्रेट नहीं होते। पर अभी भी आपने देखा ना, अभी भी वो बेल पे है, जमानत पर है। मैडम ये पॉलिटिक्स सब जगह चलेगी इंडिया में। कांग्रेस की राजनीति होगी तो दूसरे को जेल में जाएंगे, बीजेपी की होगी तब दूसरी पार्टी जेल में जाएगी। ये बात इसकी नहीं है, बात सिर्फ हमारे देश की है कि कौन आदमी दिल से अच्छा काम करना चाहता है और कोशिश करता है। कट्टर ईमानदार है केजरीवाल। मैंने कट्टर ईमानदार की बात किसी की भी नहीं कर सकते, हाँ, पर ऑन द फेस ऑफ इट लगता है कि हाँ भी ईमानदार है वो। और ऐसी दुर्गेश पाठक जी जो हमारे एरिया के हैं, काम करते हैं, एक्सेसिबल हैं, उनको कभी फोन करो, मिलने जाओ तो वो आपको टाइम देते हैं। पर अभी आपने बीच में देखा उनके विधायक की उसमें काल में यहाँ पर जिस तरीके से घटना हुई, 3 बच्चे डूबकर मर गए। क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार की उसमें गलती रही है? क्योंकि काफी पुराना मुद्दा था, पानी भरता है और अभी भी कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर पानी भरता, कोई देख रेख नहीं है। मैडम ये जो पानी भरने की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, पानी नहीं भरना चाहिए, ये जिस डिपार्टमेंट का काम है उसको काम करना चाहिए। पर ये पानी भरने का जो मुद्दा है ये हर सरकार में हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है कि केजरीवाल जी की सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार में पानी भरा है।
पहले जो सरकारें आई हैं तब भी पानी भरा है। तो ये तो एक बेसिक कॉज है, रूट लेवल का कॉज है जो ठीक होना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, चाहे मेरी पार्टी हो, आप किसी भी हो, ये तो बेसिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है जो किसी को भी ठीक करनी चाहिए। राजेंद्र नगर का कितना काम हुआ है, क्या क्या समस्याएं थी यहाँ पर पहले आम आदमी पार्टी के विधायक आने से पहले? समस्याएं तो मैम पानी की थी, पूरी तरह तो सॉल्व नहीं हुई है, पर काफ़ी हद तक ठीक हुई भी है। पानी की सप्लाई की, दिल्ली जल बोर्ड की बात कर रहा हूँ। बाकी और भी प्रॉब्लम थी, सफाई की थी, पर ठीक है। कोई प्रॉब्लम मैडम जड़ से 1 मिनट में तो या कुछ टाइम में तो खत्म होती नहीं, टाइम लगता है। बट हमें मौका देना चाहिए हर सरकार को। क्या लगता है हैट्रिक मारेंगे केजरीवाल? हैट्रिक तो मैम पक्की बात ही मारेंगे, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है। और जहाँ तक आप मुफ्त रेवड़ियों की बात कर रहे थे, कोई मुफ्त रेवड़ियाँ नहीं होती मैडम। वो खुद कह रहे रेवड़ियों पर चर्चा, जनता के साथ चर्चा कर रहे हैं। आप समझो मैडम, हम किसी कंपनी से सामान खरीदते हैं, हाँ। वो कंपनी कैशबैक देती है ना, बहुत सारी कंपनी देती है। तो इसी तरीके से जो टैक्स वाले लोग टैक्स दे रहे हैं, उसी के पैसे से हमें सहूलियतें दे रहे हैं। आती हूँ आपके पास, थोड़ा सा अंकल जी को सुनना चाहूंगी। ये बताइए आपको क्या लगता है दिल्ली में कितना? ये बीजेपी का है, जानबूझ के आम आदमी के पैसे ले आया। आप किसके हैं? बीजेपी। हाँ, सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये रहेगा दिल्ली का कुछ नहीं होगा। पर वहीं अरविंद केजरीवाल बड़े मन से कहते हैं कि मोदी जी इस जन्म में भूल जाइए कि दिल्ली कभी आपकी होगी। एक बात बताओ, हाँ। अच्छा चलो आ जाएगा, फिर दिल्ली बेड़ा गर्क, फिर दिल्ली बेड़ा गर्क। इनके आपस में झगड़े ही चलते रहेंगे, तो इससे अच्छा बीजेपी को ले आओ ना। नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ ना कि इस जन्म में वैसे तो हटा देना चाहिए, सेंटर को यहाँ दिल्ली चलानी चाहिए बस। कि भाजपा आएगी तो जो मैंने मॉडल बनाया इतना प्यारा सा, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कहीं ना कहीं इसे ध्वस्त कर देगी, जो स्कूल मैंने दिए उन्हें खराब कर देगी। कौन खराब करेगा? और भाजपा। अच्छे हो जाएंगे, और अच्छे हो जाएंगे। सेंटर उनका, ये भी उनका बहुत बढ़िया हो जाएगा। 27 साल का वनवास तोड़ पाएगी भाजपा? बिल्कुल तोड़ेगी, आप इस बार देख लेना। आज फिर गई थी। अरे वो एक बात थी, कभी माहौल होता वही है। तो बात है, तब से आई कहाँ है? अब तो प्याज महंगा नहीं है ना, सस्ता है ना, अब आ जाएगी। मोदी जी इतने पसंद क्यों आपको? क्या काम अच्छा लगता बहुत सारे उनको वर्ल्ड पसंद कर रहा है, मैं क्या करूंगा? है? हाँ, पूरा वर्ल्ड उनको पसंद करता है। अच्छा। और बताओ, मेरे को छोड़ो, वर्ल्ड को देख लो ना, वर्ल्ड पसंद करता है। वो तो पसंद नहीं कर रहे। अरे एक आदमी कभी कभी ऐसे ही बिक जाता है, हाँ, वो बिक गया। अच्छा। क्यों भाई शेट्टी साहब? बीजेपी ना, ओनली बीजेपी। क्या कह रहे हैं? ओनली बीजेपी, ओनली मोदी जी। मोदी जी क्यों? 10 साल में काम नहीं हुआ क्या? ही इज द बेस्ट। नहीं, 10 साल में दिल्ली में काम हुआ या नहीं हुआ? बहुत हुआ है। नहीं, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, दिल्ली का कोई काम नहीं हुआ, हाँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। कुछ नहीं। कह रहे हमने दिल्ली को मॉडल बना दिया, दिल्ली विकास कर रही है, चमक रही है। केजरीवाल खुद ही मॉडल है, हाँ। हिलाव आदमी है। अरे इतने बड़े वो कुछ इन सब बेकार है, टैक्स ऑफिसर रहे सब बेकार है, सब बेकार है। आपको क्या लगता है भैया, आप युवा है, दिल्ली में कितना विकास किया आम आदमी पार्टी? कि मैं एक यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ, मैं वाजिरा में रवि से क्लासेस लेता हूँ और मैं पिछले 10 से 12 महीनों में यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर से कनेक्टेड हूँ। तो एज अ यूपीएससी एस्पायरेंट आई कांट बी पॉलिटिकल, सो मैं एज अ स्टूडेंट ये कहना चाहूँगा कि सरकारें चाहे केजरीवाल की हो या किसी अलग पार्टी की हो, कोई भी आएगी तो एक ही पर्पस से आएगी कि आई हैव टू डू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। वो ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों ने ही आपको यहाँ पे लाया है, तो ऐसा कोई होता नहीं है पर्सनली और पब्लिकली कि कोई आए और काम ना करे। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि जो काम किया गया है वो काम कहाँ तक सही है, उसकी एवेल्युएशन और साथ ही साथ उसका जो परिणाम है वो कहाँ तक सही है। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट से वाकिफ़ कराना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल 5-6 महीने पहले एक इंसिडेंट हुआ ओआरएन में। तो देखो, मैं एज अ लीडर वहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को वहाँ पे गैदर किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, नॉट ओनली अगेंस्ट राउज IAS बट यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है और साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ भी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और उस प्रोटेस्ट में हम लोगों ने जो फैमिलीज, डिसीज्ड फैमिलीज है, तो उन्हें कंपनसेशन भी दिलाया। बट द थिंग इज कि लाइफ लॉस्ट हो गया, इट मीन्स कि बहुत कुछ लॉस्ट हो गया। कंपनसेशन किसने दी? Compensation was paid not only by Rouse IAS but a number of coaching institutes ranging from Drishti IAS, Next IAS। बट अभी मेरा सीधा सा सिंपल सा सवाल है, यहाँ पर दुर्गेश पाठक जो आम आदमी पार्टी से विधायक हैं, कैसा काम किया है यहाँ पर?
देखिए, अगर मैं इसीलिए आपको ये एग्जांपल दिया कि ये इंसिडेंट में कॉन्वर्सेशन के बाद स्टूडेंट्स और साथ ही साथ पॉलिटिकल लीडर्स अपना रोल भूल गए। अगर अपना रोल वो अच्छा से प्ले किए होते तो अभी जो आपको ये रास्ता दिख रहा है वो रास्ता अभी नीचे की तरफ नहीं होता। इसमें वाटर लॉगिंग की अभी भी संभावना है। तो अभी विकास यहाँ पर नो नहीं है। नो नॉट एट ऑल, दिस इज प्रूवन, इट इज आई विटनेस्ड। तो क्या लगता है इस बार सरकार बदलनी चाहिए या फिर आम आदमी पार्टी आनी चाहिए? See, if Aam Aadmi Party knows how to play his role, then undoubtedly Aam Aadmi Party will come. But अगर ये अपने रोल इसी तरह से अदा करती रहेंगी, साथ ही अभी देखो रिसेंट में पोल्यूशन कितना बढ़ गया है। दिल्ली हैज बिकम वन ऑफ द पुअरेस्ट सिटी अक्रॉस इंडिया इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन। सो ये हमारी नेशनल कैपिटल है और इस तरह की सिचुएशंस हो, सो इट मींस इट इज अ रियली वेरी हार्श और टाइम। लोगों से देखिए जानने की कोशिश करूंगी मैं। बाबा ये बताइए कि यहाँ पर दुर्गेश पाठक जो विधायक है कितना काम किया है यहाँ मैं तो देखा भी नहीं उसको आज तक। पर? अच्छा, आम आदमी पार्टी से ही है विधायक? आपको मैंने बताया नहीं कि देखो 10 उसकी तरफ बोलेंगे, 10 उसकी तरफ बोलेंगे। हाँ, 20 आदमी 10 आदमी बीजेपी के बोले, 10 आम आदमी तो बोले। आपको क्या लगता है 10 साल में आम आदमी पार्टी ने मैंने तो अभी तो आपको बताया नहीं था। हाँ, थोड़ा सा दोबारा बोलिए क्या नहीं, जितनी ज्यादा मेरा अंदर नहीं है। मैंने आपको पहले बोला हूँ, कैसा काम किया आम आदमी पार्टी ने? अच्छा करा। अच्छा काम किया। क्या लगता है आना चाहिए इस अब बार? एक बार ही बुलवाओगे, आप बुलवा आना चाहिए या नहीं आना? आना चाहिए। आना चाहिए। और आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी आनी चाहिए या नहीं? आना चाहिए, सबको आना चाहिए। सबको आना चाहिए। हम कहीं बताए तो हमारा घर बार थोड़ी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, इस वक्त मैं राजेंद्र नगर विधानसभा में मौजूद थी। दुर्गेश पाठक यहाँ से विधायक है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मुद्दा जरूर रहेगा। जो 5-6 महीने यहाँ पर घटना हुई थी, जो 3 बच्चे कोचिंग सेंटर में डूब के मर गए थे, तो कहीं ना कहीं वो दुर्गेश पाठक के लिए खतरे की घंटी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में रहने वाले। क्या उनकी सीट इस बार वापसी आएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बेहद कम समय बचा है, और क्या कुछ होने वाला है, इस बार बदलाव होगा या फिर से अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता पर सिर्फ आम आदमी पार्टी काबिज होगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।